बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये है, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगर ये लाइन इस लाइन ये दोनों पैरेलल है तो उससे क्या होगा, डीई पैरेलल टू बीसी है तो बीपीटी कहती है एडी अपॉन बीडी, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। हम इसकी रेशो यूज कर सकते हैं। पहली बात समझ आ गई? यस सर। सर मुझे आपकी आवाज सर। हाँ हेलो सर। सर मैं हाँ एक जी। लीव फिगर दोबारा ज्वाइन कर सर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हाँ सही ठीक है नहीं, ठीक है मतलब बहुत ठीक कट है कट के आ रही है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इसके बाद एक कंप्लीट लाइन की रेशो लेता हूं तो इधर भी इतने के बाद मैं कंप्लीट रेशो लूंगा। जो भी रेशो मेरी लेफ्ट साइड में होगी वही रेशो मेरी राइट साइड में होगी। एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। एज पर द रिक्वायरमेंट मैं क्वेश्चन में रेशो लूंगा। आधी के बाद आधी ली, इधर भी आधी के बाद आधी ली, इसमें आधी के बाद कंप्लीट ली तो इधर भी आधी के बाद कंप्लीट ली। बीपीटी कहती है जो मर्जी लो, दोनों तरफ सेम रेशो लोगे। बात समझ आ गई? यस सर। फिर दोबारा समझा Yes, दोगे, sir. मेरे को समझ नहीं आया। सर ये लास्ट दिवांश वाला मिनट पॉज कर दे, एडी वाला समझ में नहीं आया। क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसने कहा ये वैल्यू निकालो और ये मेरी लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन मेरी पैरेलल हुई तो मैंने फ्रैक्शन के लिए 1.5/3 ये अपॉन ये इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। सबको समझ आ गया? 1 जा 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2। जब मैं नोट कर लूं पहले एक पार्ट, बाय बीपीटी थ्योरम। एक रुक जा आरुष, एक बार सुन लेना शांति से। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में पूछे लाइन पैरेलल है या नहीं, तो मैं फर्स्ट टू की रेशियो एक साइड पे निकालूंगा, नेक्स्ट टू की रेशियो अगली साइड पे निकालूंगा। अगर इन दोनों की रेशियो सेम आएंगी तो मैं बोलूंगा लाइंस पैरेलल है। ये हटाया, ये हो गया 39/30, काटा 13/10, इसको काटा 3/2, इक्वल है? नहीं सर। तो फिर इसमें बोलोगे लाइन आर नॉट पैरेलल। सर कोई स्टेटमेंट लिखनी है वैसे अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, ऐसा कुछ? नहीं, लाइन इज नॉट पैरेलल, बस वो लिख देना। ठीक है देवांश? नलिन अगर ये कन्वर्जन सुना, दिवांश रिकॉर्डिंग ऑन करनी है तो कर लो। क्वेश्चन करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि जो रेशो लेनी है वो आधे के बाद कंप्लीट लेनी है या आधे आधे वाली लेनी है फॉर्म में। तो मैंने प्रूफ में किया, एएम और एबी का नाम है, एएम एबी, तो मेरे को पता लग गया कैसे लेनी है रेशो, एएन और एडी के साथ। हाँ, कि आधे की फिर कंप्लीट की। तो सबसे पहले इसने आपको पैरेलल लाइन बोली, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मेरे को ट्रायंगल पता होना चाहिए कौन सा है। तो पहले सबसे पहले ट्रायंगल हो गया एबीसी। ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं कि बीपीटी क्या कहती है, एएम अपॉन एबी इज इक्वल टू एएल अपॉन एसी, ये अपॉन कंप्लीट इज इक्वल टू ये अपॉन कंप्लीट बाय बीपीटी। सबको बात समझ आ गई? यस सर। ये मेरी फर्स्ट एक इक्वेशन। बार फिर से समझा दो मेरे भाई इसमें बताया हुआ एएम अपॉन एबी मैंने प्रूफ से निकाला कि इतने के बाद कंप्लीट लेना है, तो इस ट्रायंगल में इस साइड की ये लूंगा ना फिर रेशो उसी फॉर्म से। सेम चीज मैं नीचे वाले में करता हूं। अब कौन सा ट्रायंगल है नीचे? एडीसी। हाँ जी सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि कहाँ पर हमें हाफ और फुल भाई, लेना है और मैंने कहाँ क्या पर बोला हमें हाफ स्टार्टिंग लेना में? है? अब एएल अपॉन एसी इज इक्वल टू एएन अपॉन एडी बाय बीपीटी, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 दोनों में ये चीज सेम है, इसको हटा दिया। सर अगला वाला भी हो गया, फोर्थ वाला। ठीक है दिवांश, सेम है तो ऑन करनी है तो कर ले। इसमें ये फिगर दे दी हुई है और जो रेशो दी है ना, इसको देख के फिगर में प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। इजी करने का बेटर वे, पेंसिल से दो फिगर दोबारा बनेंगे। पहले केस में डीई पैरेलल टू एसी बोला, तो इस पूरे ट्रायंगल को मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा और सिर्फ इतनी ही फिगर बनाऊंगा जिसमें डीई आ जाए और एसी आ जाए। इस फिगर में किसी को दिक्कत? मैंने सिर्फ पैरेलल लाइन के हिसाब से फिगर बना दी, बाकी चीज नहीं बनाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इतनी फिगर में? डीएफ वाली लाइन नहीं बनाई,
नो सर। दोबारा फिगर बनाई, उसमें क्या है डीएफ, तो सिर्फ डीएफ वाली बनाई, दूसरी लाइन नहीं बनाई। एंड वाला तो है ही, अब एंड में ए ई होना चाहिए। क्लियर है? सिर्फ मैंने उतनी फिगर बनाई है जितनी पैरेलल लाइन बोली हुई है। यहां तक क्लियर? यस इसके सर। बाद बीपीटी में हमें ये देखना है कि आधा आधा लेना है या कंप्लीट लेना है। तो नाम क्या है? बीएफ के बाद एफई, बीएफ के बाद एफई। तो कंफर्म हो गया ये टुकड़े पार्ट में लेना है, आधा आधा वाली फॉर्म में। तो बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी बाय बीपीटी फर्स्ट। दूसरी, फिर वैसी रेशियो ली, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफई बाय बीपीटी। दूसरी चीज, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में क्या सेम है? बीडी और एडी। दिवांश, हाँ जी सर। कल आऊंगा। ये लाइन फिफ्थ क्वेश्चन में, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ट्रायंगल पता लगे लेफ्ट साइड वाला, इसमें लिया ये अपॉन ये, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ बाय बीपीटी फर्स्ट इक्वेशन। सर सेम चीज राइट। PQO है कौन सा? सर, ये जो ट्रायंगल लिया है ये PQO लिया है ना? हाँ जी। अब सेम चीज इधर राइट साइड में ली, यहाँ पे रेशियो हो जाएगी पीएफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ। एक ना एक साइड कॉमन होगी होगी बाय बीपीटी सेकेंड। फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों में क्या सेम था? ये सेम था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बीच की लाइन दोनों के लिए सेम थी। अब उसने ये नहीं मांगा है, हमारी रेशियो सेम आ गई। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है लाइंस पैरेलल है, इसमें पैरेलल चाहिए था। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? कौन सी लाइन पैरेलल है? ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। दिवांश, दिवांश